हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कर रहे थे प्रपोजिशन में मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया था। कुछ स्टूडेंट ने उनको देखा हुआ है। अब है पार्ट 2 की बारी। तो काफ़ी बड़े थे प्रपोजिशंस, काफ़ी सारे थे, तो मैंने सोचा मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करा लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लास है वो 10-11 मिनट की ही होती है। इससे ज़्यादा की क्लास में नहीं बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, ज़्यादा लंबी क्लास मुझे बनानी चाहिए 20 मिनट्स की या 25 मिनट्स की, और एक टॉपिक को कंप्लीट कराना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि मैम प्लीज़ 10 मिनट्स अराउंड की ही क्लास बनाइए, इससे ज़्यादा हम अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको नहीं रख पाते। तभी मैंने उनके कहने पर ये इतनी ही क्लास शुरू की थी। तो चलिए आज हम 10 से लेके करते हैं कंप्लीट अपने प्रपोजिशन को। देखिए, 1-2 प्रपोजिशन हमारे होते हैं एट और टू वर्ड्स। देखिए, प्रपोजिशन होते क्या है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया कि ये उस एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, ठीक है, जो दूसरे शब्दों के साथ हमारा रिलेशन बताते हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। एट का क्या मतलब होता है? एट का मतलब होता है द आइडिया ऑफ एम, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उसका एक आइडिया एट कहलाता है। टूवर्ड्स का मतलब होता है आइडिया ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि किसी डेस्टिनेशन की तरफ। एट हो गया किसी लक्ष्य पर है, निर्धारित लक्ष्य पर। टूवर्ड्स हो गया किसी डेस्टिनेशन की तरफ इशारा करने एक तरीके से। देखो, ही थ्रू द स्टोन एट द कैट, उसने कैट पर स्टोन फेंक दिया, यानी कि बिल्कुल एम है उसका, यानी कि जैसे लक्ष्य पर निशाना साधना होता है ना, इस तरीके से। और इसके बाद है ही वेंट टूवर्ड्स द हाउस, वह घर की ओर चला, एक गति है, घर की ओर चला, घर की तरफ चला, तो ये डेस्टिनेशन है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ आएगी टू वर्ड्स। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं प्रैक्टिस करूँगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू, तो आपके ये और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। आई होप कि समझ आ गया। इसके बाद 11 एट, इन और ऑन, ये तीनों प्रपोजिशन है। कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है? देखिए, एट इज़ यूज्ड एज फॉलोज। कहाँ होता है? एट का यूज़ होता है जब स्मॉल टाउन या ब्लेजेस जो होते हैं उनके लिए। जैसे एग्जाम्पल, ही वाज बोर्न एट सोनीपत, वो सोनीपत में, जैसे ये क्या है, सोनीपत एक टाउन है। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है यहाँ सोनीपत की, तो यहाँ पे जो सोनीपत की स्पेलिंग आएगी वो यहाँ पे आई आएगी। तो ही वाज बोर्न एट सोनीपत, तो स्मॉल सा टाउन की वजह से यहाँ एट लगा दिया। ही लिव्स एट ब्लेज बंगरा, बंगरा भी एक ब्लेज है, तो यहाँ एट लगा दिया। ठीक है, एट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन डिनोटिंग ए डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई डेफिनिट टाइम बताया जा रहा है कि निश्चित, मतलब 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10:30 हैं, तो वहाँ पर भी एट आता है। जैसे ही कॉल्ड ऑन मी एट 9 PM यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ एट आता है। अब बात करते हैं हम इन की। तो इन कहाँ होता है? इन होता है यूज़ जब बिग सिटीज़ की बात हो रही है, दिल्ली की, ठीक है, चंडीगढ़ की, मुंबई की, बिग प्रोविंसेस की बात हो रही है, बिग कंट्रीज़ की बात हो रही है। जैसे हिज फादर लिव्स इन इंग्लैंड, यहाँ एट इंग्लैंड नहीं आएगा, इन इंग्लैंड। क्यों आता है? देखिए, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड तो बहुत बड़ा है, इसमें कितने सारे राज्य हैं, तो इसलिए इसमें इन आते हैं, क्योंकि इसके अंदर रहते हैं इनमें। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे ये सोनीपत की, तो सोनीपत, तो जितना भी सोनीपत है तो ये यहाँ एट, सोनीपत में रहता है, तो यहाँ एट आती है, यहाँ इन आती है। इसके बाद है हिज यंगर ब्रदर लिव्स इन कैलकटा, तो कैलकटा में उसका भाई रहता है, तो यहाँ पे भी इन आएगी क्योंकि ये बिग सिटी है। इसके बाद है इन इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, जब भी मंथ्स या ईयर्स की बात की जाती है तो वहाँ पर भी इन यूज़ होता है। कैसे? हिज एल्डर सिस्टर वाज बोर्न इन 1972, यहाँ ऑन नहीं आया, एट नहीं आया, इन आएगा, इन द मंथ ऑफ मई। मई यानी कि मंथ का नाम है, और ईयर्स दोनों में ही इन आता है। अब बात करेंगे ऑन की, तो ऑन जो यूज़ होता है वो किसी, जब कोई डेट की बात की जा रही है या नंबर ऑफ डेज़ की बात की जा रही है, तब यूज़ होता है ऑन। जैसे आई ज्वाइन कॉलेज ऑन द 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल को कॉलेज ज्वाइन किया, एक डेट है, स्पेसिफिक डेट, तो यहाँ पर ऑन आएगी। और याद रखिएगा, अगर स्पेसिफिक टाइम है तो एट आती है। ठीक है, डेट पे ऑन आती है और टाइम पे एट आती है। और ही विल लीव फॉर कोलकाता ऑन वेडनेसडे नेक्स्ट, तो जो भी आपके सप्ताह के नाम होते हैं, वीक नेम होते हैं, वहाँ पर भी ऑन आती है। आप 1-2 एग्जाम्पल पॉज कीजिए और खुद से 1-2 एग्जाम्पल बनाइए बैठे बैठे अपने से रिलेटेड। जैसे आई विल गो टू मार्केट ऑन संडे, इस तरीके से बनाइए, तो आपको ये हमेशा के लिए रह जाएंगे। अभी तो ईजी लग रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं हमें ना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि जो इन होती है, इनको फ्रेजेस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि इन द मॉर्निंग, सीधे सीधे, इन द इवनिंग, इन विंटर, इन समर। ठीक है, इस तरीके से
इनका यूज़ होता है। इसके बाद इन ऑल्सो डिनोट्स ए प्लेस इनसाइड एनीथिंग, जो इन है एक प्लेस को भी डिनोट करता है जब किसी चीज़ के अंदर होते हैं, जैसे ही ट्रेवल्ड इन ए क्राउडेड बस, ठीक है, आई एम ट्रैवलिंग इन ए कार। इस तरीके से इनका यूज़ जब किसी चीज़ के अंदर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो एट यूज़ होता है, एट भी कुछ फ्रेजेस में यूज़ होती है, जैसे एट होम, एट स्टेशन, एट वर्क या एट प्ले, ठीक है, आई एम एट प्ले। तो इस तरीके से भी आई एम एट प्ले ऑन, आई एम एट प्ले एट 9 o'clock कह सकते हैं, आई एम एट प्ले ऑन संडे कह सकते हैं। इस तरीके से भी ये यूज़ होती हैं। इसके बाद है ब्लो एंड बीनिथ। तो जो ब्लो और बीनिथ हैं, ब्लो का मतलब होता है लोअर लेवल, जो पोजीशन में डिग्निटी में होती है। बीनिथ का मतलब होता है नीचे। अब ब्लो का मतलब भी देखो आपको लग रहा हो नीचे है, अंडर का मतलब, वो बीनिथ का मतलब भी नीचे लग रहा हो, लेकिन बीनिथ का मतलब होता है अंडर, यानी कि किसी चीज़ के नीचे। ये ट्री है और यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई है, तो यानी कि ये इसके नीचे, ये ब्लो नहीं कहेंगे, ये बीनिथ कहेंगे। जैसे इट इज़ ब्लो माई डिग्निटी टू टॉक टू हर, ये मेरी बिल्कुल डिग्निटी का मतलब मेरी डिग्निटी नीचे गिर जाएगी अगर मैं उससे बात कर लूँगा। तो ये है दे रेस्टेड बीनीथ द शेड ऑफ ए ट्री, शेड के नीचे उन्होंने यहाँ पे रेस्ट किया। तो इस तरीके से आता है बीनीथ। इसके बाद है इट इंटू, इन इंटू और टू। ये भी देखिए बहुत, हमने इन कई बार पढ़ लिया, पर हम इन और इंटू और टू में अंतर समझेंगे अभी यहाँ सेंटेंस में। देखिए इन का मतलब होता है जब रेस्ट या मोशन बताया जाए, ठीक है, रेस्ट में है कोई चीज़ या मतलब किसी चीज़ के अंदर है। इनटू का मतलब होता है मोशन है किसी चीज़ के अंदर, बिल्कुल, ठीक है, चेंज हो रहा है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में कुछ। टू का मतलब होता है एक स्थान से कोई दूसरे स्थान के लिए कहीं जा रहा है, तो टू। जैसे आई गो टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो मार्केट कोई आपके घर के अंदर थोड़ी ना है, आप मार्केट जा रहे हैं घर से दूर, तो वहाँ आएगा टू। इन आएगा जब किसी चीज़ के आप अंदर हैं, बिल्कुल मोशन में नहीं हैं। और जो आपका इनटू आता है वो आता है मोशन विद इन द प्लेस, जहाँ पे आपका प्लेस है वहाँ के लिए। जैसे द बॉयज़ आर इन द रूम, जो बॉयज़ हैं वो रूम में हैं, तो यहाँ पे इन आया हुआ है क्योंकि रूम में है, कोई मोशन में नहीं है। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी। अब एक पैसेज को आपने चेंज कर दी, एक चीज़ की गति, पैसेज को आपने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो इनटू आएगा। या ही इज़ वॉकिंग इनटू द रूम, तो ये भी आ सकता है। और एवरी मॉर्निंग ही गोज़ टू टेम्पल, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो यहाँ पे टू आएगा। अब बचा है हमारा लास्ट टिल, बाय, ऑफ और ऑफ। तो टिल का क्या मतलब है? टिल का मतलब होता है तक, हिंदी में होता है इसका मतलब तक। टिल मीन्स अप टू और नॉट अर्लियर देन। टिल का मतलब होता है इससे पहले पहले, मतलब यहाँ तक, जैसे कहते हैं टिल 9 o'clock, तो 9 o'clock से पहले पहले टिल होता है। बाय का मीन्स होता है नॉट लेटर देन, यानी कि इससे ज़्यादा देर नहीं होगी, इस टाइम तक आप ये काम कर लो, वही है बाय का मतलब। यानी कि अभी देखेंगे हम एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। ऑफ का मतलब होता है कोई कारण हो, कोई सोर्स है, किसी से कोई चीज़ अलग हो रही है, किसी कोई क्वालिटी बताई जा रही है, किसी को पोजीशन या अपोजिशन बताया जा रहा है। ऑफ का मतलब होता है, ऑफ सेपरेशन होता है बहुत पास की डिस्टेंस पे, उसको होता है ऑफ। चलिए समझते हैं इनको एग्जाम्पल से। देखिए आई शैल वर्क टिल 5 AM, मैं 5 बजे तक काम करूंगा, यानी कि 5 बजे के बाद नहीं करेंगे, 5 बजे से पहले पहले की बात हो रही है। मधु डाइड ऑफ कैंसर, मधु कैंसर से, मधु की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे आया है बाई, यानी कि कैंसर से और किसी और से नहीं हुई है। इसके बाद द निब ऑफ द पेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो निब है पेन की वो गोल्ड से बनी हुई है, यानी कि किसी चीज़ से हो तो रहा है सेपरेशन, लेकिन वो उससे उसकी क्वालिटी भी बता रही है, उसका रेफरेंस भी बता रही है। ही प्रेजेंटेड मी बोटल ऑफ परफ्यूम, उसने परफ्यूम की बोतल दी। अवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही लिव्ड इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, बाय दिस टाइम टुमारो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि इस टाइम तक मैं अपना काम फिनिश कर लूँगा। बाय माई हाउस इज़ ऑफ द रोड, मेरा जो घर है वो रोड से, रोड की तरफ नहीं है, मतलब थोड़ा दूर है, ऑफ द रोड है, यानी कि रोड पर नहीं है। द बुक फेल ऑफ द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर से गिर गई। तो यहाँ पे ऑफ आता है जब कोई चीज़ ने किसी चीज़ से थोड़ी सी पृथक, थोड़ी सी अलग हो जाती है तो वहीं पास में, आसपास, दूर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो यहाँ आता है ऑफ। तो कल जो हम करेंगे इनके करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs प्रपोजिशन के, और प्रपोजिशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सिनोनियम पर,
ठीक है। सोनोनियम को पूरा करने के बाद जल्दी से ही हम आ जाएंगे फिर अपने और डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश ग्रामर की, और उसके बाद हम करेंगे इनके भी सभी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, जैसे कि हमारा हिंदी का भी चलता आ रहा है। तो देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक नहीं किया हो तो। थैंक यू।